ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपकी एक कमेंट्स मेरे पास कई बार आ चुकी है। वो कमेंट्स है कि क्या हम गुरु के बिना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम गुरु के बिना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? इस विषय को लेकर बहुत सारे साधकों के मन में मतभेद है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आप कई बार बड़ी मेहनत करने के बाद भी कोई योग्य गुरु प्राप्त नहीं हो पाता, और कुछ होते भी हैं तो वो पैसे के लालची होते हैं, जिनके कारण हम उनके सानिध्य में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे पैसों की डिमांड करते हैं, जिसके कारण साधक उनके पैसों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता और साधक बिना गुरु के ज्ञान के ही वंचित रह जाता है। और कई बार किसी गुरु के चक्कर में पड़ भी जाता है, किसी गुरु के पास जाता भी है तो वह उससे पैसे आटते हैं, जिसके कारण उसका मन खिन्न हो जाता है, और फिर सच्चा गुरु मिलता है तो वह उसकी शरण में भी नहीं जा पाता। एक बात है, ऐसा नहीं है कि सच्चे गुरु नहीं है, दुनिया में सच्चे गुरु बहुत हैं, बहुत हैं, ऐसी नहीं बात है, बहुत हैं। लेकिन कुछ पाखंडियों ने, कुछ पैसे के लोभियों ने उन सच्चे गुरु को भी बदनाम किया हुआ है, या उनके पास साधक नहीं जा पाते, उनके पास नहीं जा पाते जो सच्चे गुरु होते हैं। तो अब आप इस वीडियो को देख के ये मत समझ लेना कि भाई मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे पास आए। मैं इसके लिए समझ चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने काम से बहुत ज्यादा व्यस्त हूं तो मुझे समय ही नहीं दे पाता मैं, तो इसलिए मैं समझ चाहता हूं आप अपने आसपास का अच्छा गुरु देखें, और आसपास का ही गुरु देखना चाहिए, जिसके दूर का उपास का हो लेकिन ऐसा हो जिससे आप संपर्क में रह सको, जिसके पास आप जा सको, जिसके पास अपनी समस्या का समाधान पूछ सको। अब ऐसे गुरु का तो कोई गुरु ना कोई फायदा नहीं है कि जिससे आप कभी मिल ही ना पाओ, कभी भी ना मिल पाओ, उसको गुरु बना लिया, बस खाली आप उससे कोई ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर पा रहे। भाई वो ज्ञान तो आप शास्त्रों से भी ले सकते हो, वो ज्ञान तो आप किताबों या फिर यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हो, लेकिन जो गुरु आपको सच्चे हृदय से अपना शिष्य माने, हर सच्चे हृदय से आपके सर पर हाथ रखे, सच्चे हृदय से आपका अपना गुरु मंत्र दे, तो वह गुरु बनाना चाहिए। अब बात आती है मेन चीज टॉपिक कि यदि जिनके गुरु नहीं है वो साधना किसके तरीके से करेंगे, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूं। आप इस उपाय को कर लेना, साधना 100% आपकी सफल होगी, 100% ईश्वर आपके ऊपर अनुकंपा करेंगे। आपने सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम सोमवार के दिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे और आप एक डंडी वाला पान लेकर जाएंगे। डंडी वाला पान यहाँ पर रखे हुए हनुमान जी कहते, तो डंडी वाला पान आप लेकर जाएंगे, और साथ में आप थोड़ा सा शहद के अंदर आप थोड़ा सा केसर मिला लेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा केसर आप उसके अंदर डिप कर लेंगे। उसको केसर थोड़ा, उसकी पकड़ियां थोड़ी टाइट होती हैं, तो शहद थोड़ा सा लेकर उसको डिप करके मिला लेंगे, अच्छे तरीके से उसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से। अगर मंत्र छोटा है तो इस वाली उंगली से आप देख लेंगे, अनामिक उंगला, इस अनामिक उंगली से आप उस पान के ऊपर उस मंत्र को लिख देंगे अनामिक उंगली से। और अगर मंत्र बड़ा है तो आप जो ये अपना होता है अनार के पौधा कहीं पर देखें, उसकी एक डंडी तोड़ लाएं, उसकी एक कलम बना ले। पहले समय में, कुछ समय पहले बच्चे सभी कलम से ही लिखा करते थे, ये पेन उस समय थे लेकिन यूज नहीं होते थे, कलम यूज होती थी, तो कलम से आप उस मंत्र को आप लिख लेंगे और भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने बैठकर भगवान शिव के पंचोपचार से पूजन करेंगे। पंचोपचार का मतलब है कि आप उसके लिए पंचामृत भी तैयार कर ले जा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। पंचामृत से स्नान करें, जल से स्नान करें, शुद्ध उनको पहुंचकर उनको आप चंदन का तिलक लगाएं और उनको पुष्प, अक्षत और मिठाई इत्यादि का भोग लगाकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, हे महादेव, हे कैलाशवासी, हे जगदीश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, देवताओं के देवता, ईश्वरों के ईश्वर, गुरुओं के गुरु, महागुरु, हे सदाशिव, मैं आपकी शरण में आया हूं। और ये मंत्र, वह पत्ता आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देंगे कि मैं ये मंत्र सिद्ध करना चाहता हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और वहीं पर माथा टेके और माथा टेक कर भगवान शिव के और माता पार्वती के दोनों की वंदना करें, दोनों को प्रणाम करें, दोनों की स्तुति करें, और उसके बाद में उस पान के पत्ते को उठाएं और उसको खा जाए, उसको चबा जाए। थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन शहद होने के कारण वो थोड़ा आपका मीठा लग जाएगा, कोई आपत्ति नहीं होगी, तो इसलिए उसमें शहद बताया गया है। केसर खाने वाली चीजें कोई आपत्ति नहीं है, तो उसको आप खा लीजिए। खाने के बाद में आप अपने घर पर आएंगे, पूजा स्थान पर जहां पर आप पूजा करते हैं, जब जिस समय भी पूजा करेंगे तो वहां पर आप बैठेंगे। बैठने के साथ ही आप धरती माता को प्रणाम करेंगे। धरती माता को प्रणाम करने के बाद आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे, भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे, भगवान शिव का ध्यान करेंगे, और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि मैं इस मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं या इस मंत्र को मैं जाप कर रहा हूं, यह मंत्र मेरा सिद्ध हो जाए।
शुरुआती तौर पर तरीका बता दे रहा हूं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में अपने घर के कुल देवी देवता है उनका ध्यान करना है, उनका आह्वान करना है, उनको प्रणाम करना है कि मैं इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूं, मेरी सहायता प्रदान करें। जबकि कुल देवी देवता या घर के पितर हैं उनकी सहायता लेना भी अति आवश्यक है। उसके बाद उस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला से आप जाप करना प्रारंभ कर देंगे। जितनी संख्या में आपको बताया गया है उतनी संख्या में आप जाप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जिस तरीके से बताया गया, जिन नियमों का पालन करने के लिए बताया गया उन नियमों का पालन करेंगे तो वह मंत्र आपके बुरे गुणों का भी बिना गुरु के भी वह सिद्ध हो जाएगा। अब मंत्र को चलाना किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है कि किस व्यक्ति पे क्या शक्ति आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्या संकट है, या फिर हम नॉर्मल अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं इसमें जो मंत्र हम नॉर्मल जो जाप करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं। बाकी अगर आपको तंत्र से संबंधित कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो फिर उसको चलाने का तरीका, उसका प्रयोग करना, शक्तियों का आह्वान करना, बुलाना, उनको बंदिश करना, शरीर बंधन करना, आसन बंदिश करना, ये सब चीजें फिर ये सब चीजें होती है पता लगता है गुरु के माध्यम से। या फिर यूट्यूब पर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर एक समस्या आती है कि यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें फेक मिलती है। सत्य बात है, मैंने भी आपको बता दे रहा हूं कि बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है लेकिन वो वीडियो बहुत सारे साधकों के किसी काम की नहीं, किन नहीं, जो साधक नहीं है उनके लिए वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि जिन साधकों ने ईश्वर को प्रसन्न कर रखा है या किसी भी देवता के मंत्र को जाप करे, लंबे समय से जाप करे तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, फिर वो छोटी मोटी साधनाओं को तो तुरंत ही उनको सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन कुछ साधक ऐसे जिन्होंने कभी कुछ भक्ति की ही नहीं, वो किसी साधना को लेकर बैठ जाते हैं, वो साधना उनकी सफल नहीं हो पाती क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। तो अक्सर जो साधनाएं होती हैं 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, 21 दिन की, 11 दिन की, ये साधनाएं तभी सिद्ध होती है जब आपके खुद के कर्म बहुत बढ़िया हो या आपने किसी मंत्र का जाप कर करके शरीर की मलिनता खत्म की हुई हो और आपका ऑरा स्ट्रांग हो, आपकी जो पावर है, आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो, तब आप इन छोटी साधनाओं को, छोटे दिनों की साधनाओं को सफल कर पाते हो। अन्यथा नया साधक इतनी जल्दी इन चीजों को सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस तरीके से आप बिना गुरु के भी किसी भी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हो, यह तरीका होता है। बाकी अगर आपको आसपास का अच्छा कोई योग्य गुरु मिले तो आप उसकी शरण में अवश्य जाइएगा। गुरु होना अति आवश्यक है क्योंकि भविष्य पार भी गुरु लगाता है और दूसरी बात कुछ संकट में फंस जाते हैं तो उस समय फिर गुरु का ये स्मरण आता है। कई बार अच्छे के चक्कर में कई बार आदमी गलत फंस जाता है। अगर आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं, फिर तो कोई आपत्ति नहीं, आप नॉर्मल पूजा आप बिना गुरु के इस तरीके से आप करें क्योंकि गुरुओं के गुरु महागुरु देवादिदेव महादेव सभी देवताओं के गुरु हैं। अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिला तब तक आप भगवान शिव की शरण में रहकर जाप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर का सुमिरन करने का सबको अधिकार है, सबको समान अधिकार है। बस ये जो तरीका बताया मैंने इसलिए बताया कि आप मंत्र को जल्द से जल्दी जागृत इस तरीके से कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री